उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो देखो दोस्तों, बहुत दिनों हो गए वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ, घर में इतनी बिजी हो गई हूँ और क्या करूँ। दिल तो इतना होता है कि आज वीडियो डालूँ, कल डालूँ, पर हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एक गृहिणी को घर भी संभालना है और गार्डन भी संभालना है, तो नहीं हो पाता है। तो कभी कभी लेट हो जाती हूँ। तो आज मैं वीडियो का टॉपिक लेके आई हूँ चंपा, प्यूमोरिया, नाग चंपा, कोई भी प्लांट बोले चंपा का। इसमें फूल नहीं आते तो कौन सी खाद देनी है, और मेरे भी अभी नहीं आए तो मैंने कौन सी गलती भी मैं कर रही हूँ, वो भी आज सारी बातें हम करेंगे। आप देख सकते हो चंपा प्यूमोरिया, ये रेड कलर का चंपा है और मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो आप जब भी कटिंग से कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग ले आओ, एक अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाता है। परमानेंट प्लांट है, तो जब भी हम कटिंग लाए तो क्या करना है, उसको काटेंगे तो वहाँ से दूध वाइट कलर का जो निकलता है तो वो थोड़ा जहरीला होता है। तो हमें क्या करना है कि हमारी कटिंग को हमें एक दिन धूप में नहीं, छाँव में सुखा के रख देना है और दूसरे दिन लगाना है कि जब तक इसके नीचे की जो दूध होता है वो सूख ना जाए। एक पत्तियाँ भी टूट जाए तो मैं दिखाऊँ आपको कि इसमें से दूध निकलता है। देखो, एक पत्ती भी टूट जाए तो दूध निकलता है। तो हमें वो जब तक इसमें से एक समझो ये हमारी कटिंग है, तो एक कटिंग में से ये दूध सूख ना जाए तब तक हमें एक कटिंग को सूखने देना है। इसके नीचे हमारे पास हल्दी पाउडर है तो हल्दी पाउडर लगा दो, हल्दी पाउडर, और साफ फंगीसाइड है तो आप साफ फंगीसाइड लगा को और फिर सूखा दो। और जब भी ये कटिंग लगाओ तो एलोवेरा जेल, ऐसे हमारे पास यहाँ एलोवेरा है तो एलोवेरा की एक छोटा सा कटिंग करके और फिर इसमें एलोवेरा जेल लगा के आप कटिंग लगा दो और इसको छाँव में रख दो। पानी का खास ख्याल रखो, वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ। और जब भी हम कटिंग लगाए बार बार पानी को गीली करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मिट्टी हम गीली रखेंगे तो क्या होता है कि जो पानी जो होता है इसके अंदर दूध होता है, तो हमारा प्लांट में उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जो भी प्लांट रहता है कि इसके अंदर पानी का स्टोर करता है, दूध होता है, जैसे एडेनियम है, ये है, स्नेक प्लांट है, जेड प्लांट है, तो क्या होता है ज़्यादा पानी डालोगे तो चाहे गर्मी है तो वो हमारा प्लांट मर जाता है। तो कटिंग लगाए तभी हमें खास ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मिट्टी को मॉइस्चर लेवल बना के रखना है, लेकिन कीचड़ नहीं बनाना है। यहाँ देखो, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, लेकिन अभी तक इसमें फूल नहीं आया है। दूसरा मेरे पास नाग चंपा है, बहुत पुराना है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो। देखो, मेरा इतना कीचड़ वाला मिट्टी नहीं होती है, मॉइस्चर लेवल हमेशा बना के रखती हूँ। तो ये भी मेरा कटिंग से ग्रो किया, बहुत साल पुराना मेरा प्लांट है। तो यहाँ भी मेरे में फूल नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या गलती की है, तो सबसे पहले मैंने गलती की है, इसको धूप में नहीं रखा है। मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा है दोनों प्लांट को उसे, और ग्रीन नेट भी मेरी बहुत इतनी ठीक है तो इसके नीचे से धूप नहीं आती है। यार, ये चंपा का एक प्लांट ऐसा है, उसको फूल डायरेक्ट सनलाइट चाहिए तो ही हमें फूल मिलेगा। अगर आप भी मेरे तरह गलती कर रहे हैं तो ग्रीन नेट से हटा के इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रख दो तो ही फूल आ जाएगा। दूसरा गलती हमें क्या है, दूसरा हमें ये भी मालूम है, ये तो मेरा नया कटिंग है, लेकिन ये मेरी पुरानी कटिंग है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी रूट वट का मतलब इतने से रूट नहीं, पर इतने अंदर इतनी सारी जड़ बन जाती है, तो फिर हमारे प्लांट जो होता है इसको खाना बना मिलता नहीं है, मिट्टी कम हो जाती है, बाहर निकल जाती है, पूरे प्लांट में हमारे जड़ हो जाती है। तो ऐसा हो गया होगा, तो आपको ये प्लांट निकाल के इसको आधी जड़ काट के फिर इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे में भी यही हुआ है। आप देख सकते हो, इतनी कटिंग देखो कितनी बड़ी हो गई है। तो मेरे भी इसका मतलब एक रूट बाउंड हो गया है, तो इसको निकाल के मुझे इसको रिपोर्ट करना है। तो आपको भी ऐसा हो रहा है तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो अब आती है खाद की बारी। तो मैं आपको अच्छे से धूप देना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है और पानी का खास ख्याल रखना है। अब आती है खाद। तो मैं आपको घरेलू खाद बताती हूँ। ये है प्याज के छिलके, केले के छिलके जो है, आप भिगो के भी इसको पानी में भिगो के पानी भी दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है तो आप मेरी तरफ देख सकते हो, ये ऑरेंज है, केला है और प्याज है, इसके छिलके को मैं सुखा के पाउडर फॉर्म में भी रखती हूँ। तो इसमें एक अच्छे से पोटास की मात्रा होती है, तो ये भी अपने प्लांट को हम दे सकते हैं। दूसरा है चाय या कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी से क्या होता है, हमारी प्लांट की जो मिट्टी होती है, जो भी फूल वाले प्लांट होते हैं, इसको एसिडिक सॉइल
पसंद होती है। तो जो चाय और कॉफ़ी होती है वो क्या होते हैं, मिट्टी को एसिडिक बनाता है और मिट्टी को भूरी भी बनाता है और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और हमारे प्लांट्स को गुदाई करके हमें 1 चम्मच हर 15 दिन में हमें देना है। दूसरी मैं ये भी देती हूँ, मैं दिखाऊँ आपको। ये है केला, ऑरेंज और प्याज के छिलके हैं, तो मैं ये भी देती हूँ। ये सारी आपने कर दिया और फिर भी फूल नहीं आते तो पहली गलती है हमारी धूप। तो फिर हम जाएंगे, अभी क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, कल रात में थोड़ी सी बारिश हुई है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, भेज भी आ रहा है। आज अभी धूप कम है तो पहले तो मैं ग्रीन नेट हटा दूंगी। और अब हम केमिकल खाद का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं बेझिझक अब मैं अपने प्लांट में जो भी फूल वाले हैं इसमें मैं केमिकल खाद का यूज़ करूँगी। तो ये है मेरा 19 NPK। बहुत सारे ढेर सारे कलर्स में भी आते हैं, कहीं पिंक आता है, कभी ब्लू आता है, कहीं वाइट आता है। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो और नर्सरी में भी मिल जाता है, अमेज़ॉन में भी मिलता है, इफ्को में से भी मिलता है। बहुत कम, इतना महंगा नहीं आता है। तो ये भी आप हर 15 दिन में एक बार अपने प्लांट में दे सकते हो। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की अच्छी सी मात्रा होती है। तो यहाँ देखो, मैंने एक मेरी ये छोटी सी चम्मच है वो मैंने 1 चम्मच में अपने प्लांट में डाल दूँगी। आप अपने गमले के हिसाब से इसमें डाल सकते हो कि छोटा प्लांट है, छोटा गमला है तो आप थोड़ी सी मात्रा इसमें कम कर सकते हो। तो अब मैं इसमें गुदाई कर दूँगी। और जब भी हमें खाद देनी है तो एक खास याद रखना है कि हमें प्लांट को पानी नहीं देना है, वो भूखा तो भी है और प्यासा भी रखना है। ये तो मेरी रात में बारिश हुई है इसलिए भीग गया है, नहीं तो मैं जब भी खाद देनी होती है मैं पानी नहीं डालती हूँ और अपने प्लांट को भूखा प्यासा रख के फिर मैं इसको खाद देती हूँ। तो जो हमारा प्लांट होता है अच्छे से खाद को एब्जॉर्ब कर पाता है और फिर हमें ढेर सारा फूल देता है। तो बस अभी आप भी मेरी तरह गलती कर रहे हैं तो ग्रीन नेट के हटा से हमारे प्लांट को फूल धूप में रख दो। और मैंने जो भी बताई घरेलू खाद हैं ये नहीं है तो आप इनकी पे 90-90, 20-20 या 0-0-50 का भी यूज़ करके आप अपने प्लांट में ढेर सारे फूल पा सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण एंड गुड मॉर्निंग।